हम देखें तो आप और हम क्या समझते हैं कि ये व्यक्ति का मर जाना क्या है? भई इसका आत्मा चली गई और ये व्यक्ति मर गया। तो आपको और हमें लगता है कि शायद इसकी कहानी यहीं तक होगी। ये मर गया, इसकी कहानी खत्म, इसके आगे कुछ नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो ये समझता है वो अज्ञानी है। पर ज्ञानी कौन है? तो यहाँ पे श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं ज्ञानी वही है जो इन 3 चीज़ों को जानता है। पहला तो शरीर कि ये भौतिक से बना हुआ है, ये केवल जीव को मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि इसे परमेश्वर की प्राप्ति करनी है। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो इन 3 चीज़ों को देख ले। पहला तो शरीर, पर आप और जो हम हैं, हमारी दृष्टि केवल शरीर पर रहती है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो ज्ञानी होता है वो शरीर को भी देखता है, वो आत्मा को भी देखता है और संग के संग वो बैठे हुए मित्र स्वरूप, सखा स्वरूप उस परमात्मा का भी दर्शन करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं तब वो स्पष्ट रूप से जानता है कि भाई मरना तो किसी को है ही नहीं, क्योंकि भौतिक शरीर जो मिला है, प्रकृति तो नष्ट होनी ही है। क्योंकि प्रकृति का जो भौतिक शरीर है, पंच तत्व का शरीर है, जो पंच तत्वों से बना है, वो तो पंच तत्व में विलीन होगा ही। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो ज्ञानी होता है वो वास्तविक रूप से जानता है कि इसके अंदर जो आत्मा बैठी है, इसके अंदर जो सखा रूप में परमात्मा बैठा है, वो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला। तो यहाँ पर जो ज्ञानी हो तो वास्तविक में जानता है कि भाई कुछ भी मिटने वाला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बना हुआ है, जो शरीर का दर्शन हो रहा है, वो तो पंचभूतों से बना है। वो पंचभूत अपने आप में लीन हो जाएंगे जा करके। और यहाँ पर जो आत्मा है उसका कुछ होना नहीं है, वो मरेगा नहीं और संग रूप में परमात्मा भी नहीं मरेगा। तो यहाँ तो कुछ बनना बिगड़ना है ही नहीं। आप और हम जितने भी कर्म करते हैं आप देखो तो हम इसी ये भ्रम में ही तो बंध जाते हैं कि भाई ये शरीर ही हमारा है। पर यहाँ पर जो ज्ञानी होता है, श्री कृष्ण कहते हैं जो इन 3 चीज़ों को वास्तविक में परमेश्वर का दर्शन करता है, जो वास्तविक में इन चीज़ों को देखता है, श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी तो वही है। क्योंकि जब आप और हम ये मानते हैं कि ये शरीर है केवल, तो आप देखिए कि ये जो जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी के मानने के मात्र से ही तो हैं। आप और हम इस भूलवश इस शरीर को अपना मान रहे हैं, तो जितनी समस्या हमारे आगे खड़ी हुई है कि आप और हम कहते हैं भाई मोह हमें सताता है, हमें मोह हो गया, हमें घर बांध रहा है, या फिर हमें ये परिवार बांध रहा है, बच्चे बांध रहे हैं, या फिर हमें ये चीज़ें चाहिए, जो अनेकों अनेक साधन आप और हम कर रहे हैं, अनेकों अनेक जो बंधन बांधते जा रहे हैं, इसके मूल में है क्या? इसके मूल में ये भ्रम ही तो है कि हम शरीर हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों ज्ञानी भ्रमित नहीं होता है, क्यों ज्ञानी को मोह नहीं बांध पाता, क्यों ज्ञानी को कोई चीज़ अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती, क्योंकि वो देख रहा है कि जो है वो रहने वाला नहीं है। क्योंकि जो शरीर पर दृष्टि है वो तो पंच तत्व का बना हुआ है, वो तो समय आने पर लीन हो जाएगा। पर यहाँ पर जो वास्तविक में देखने वाली चीज़ है वो तो केवल आत्मा और परमात्मा को देखना है। तो ज्ञानी की दृष्टि शरीर से ज़्यादा आत्मा और परमात्मा पे रहती है कि भाई यहाँ तो कुछ मरना बनना मिटना है ही नहीं, ये तो केवल जीव का संयोग इस प्रकृति से हो गया है। तो इसको ये पंच तत्व की भौतिक देह इसको दे दी गई है, और वो भी किस लिए दे दी गई है? ये केवल साधन है, किस चीज़ का? श्री कृष्ण को प्राप्त करने का। ये